आज डाइनिंग टेबल से तो कल घर से भी पाखी को निकाल सकते हैं अनुज और अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी की हरकतें तो कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि पाखी का दिमाग ही नहीं है। पाखी जिस तरह अपनों को नहीं पहचान पा रही है, एक दिन उसका खुद का ही नुकसान होगा, और ये नुकसान करने वाले कोई और नहीं होंगे, उसी के अपने थॉट्स होंगे, उसी के अपने एक्शंस होंगे। अनुज अनुपमा तो सिर्फ पाखी को सिखाने के लिए कुछ ऐसा एक्शन कर सकते हैं जैसा आज किया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बात तो कहना पड़ेगी, जितनी अनुपमा अच्छी है, एक यूनिक औरत है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है या फिर मुश्किल है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो हर किसी के साथ प्यार ही रखे, किसी से बैर न रखे, क्योंकि नॉर्मली इंसान तो किसी न किसी के साथ दुश्मनी, खुंदस, नफरत रखते ही रखते हैं, मगर अनुपमा के मन में प्यार ही प्यार है। और ऐसी लड़की भी नहीं हो सकती जो अनुपमा की बेटी है, कि जिसको किसी अपने की पड़ी ही नहीं है। इतनी उसके अंदर मैं है कि किसी की भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती है, अपने दादा दादी की भी। तो ये दोनों माँ बेटी अपने अपने हिसाब से यूनिक हैं। तो अनुपमा तो अच्छी है, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होता आ रहा है, मगर पाखी जो कर रही है उसका अपनी ना तो जुबान पे कंट्रोल है ना ही एक्शंस पे। तो आज जो हमने देखा, पहले अनुज ने पाखी को वहां से जाने के लिए कहा, फिर अनुपमा ने भी डांट के पाखी को वहां से जाने के लिए कह दिया। तो इसके पीछे की वजह तो आप सबको पता ही है कि पाखी जो है अपने आप को जो है हर वक्त इंपॉर्टेंस देती रहती है, और उसको जब बोलने पे कोई बात आती है तो उसको नहीं समझ में आता, बड़ी जल्दी रिश्तों से नाता तोड़ देती है। समर गया तो समर कौन, डिम्पी को आराम से उसने कह दिया कि ये जो हुआ तेरे साथ अच्छा ही हुआ। अब दादा दादी घर पे आए तो ये लोग कब जाएंगे। आप सोचिए, आप ही के बच्चे जब आपको इस तरह से बोलेंगे तो आपको क्या लगेगा। तो बापू जी को तो बुरा लगना ही था, अनुपमा को भी बुरा लगना था, मगर यहाँ पे अनुज ने एक बात बड़ी क्लियरली कर दी कि आपको पाखी जो आप कह रहे हो, जो भी अनुज ने बोला आप सबने सुना, कि आगे से ऐसा नहीं करना, ये बदतमीजी आगे नहीं चलेगी, और मैं बड़े दिनों से नोटिस भी कर रहा हूं। तो इसका कहने का मतलब ये साफ है कि अनुज ना सिर्फ पाखी को नोटिस कर रहा है बल्कि मालती देवी को भी नोटिस कर रहा है। तो ये जो पाखी को कहा अनुज ने, पाखी फिर भी चुप नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा था कि पाखी पहले अनुपमा को जब नौकरानी बोलती है तो अनुज सामने था, अनुज को गुस्सा भी आया, मगर वहां पे छोटी बीमार थी तो छोटी का ख्याल रखना जरूरी था। और अनुज अनुपमा बहुत ही बैलेंस्ड है, जो गुस्से में कुछ नहीं करते हैं। तो अब अनुज ने ये जो पाखी को साफ साफ वार्निंग दी है, और उस वार्निंग को सच करके बता दिया अनुपमा ने कि उठो और जाओ यहां से, और पाखी धड़-धड़ करती हुई चलेगी। तो ये पाखी इसके बाद समझने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पाखी है, और पाखी को समझाने वाले जो है उनसे पाखी की बनती नहीं है, और जो कान भरने वाले हैं उनसे पाखी की बन सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि मालती देवी इसका यूज करेगी, और मालती देवी कुछ ऐसे यूज करेगी कि एक तीर से दो निशान करेगी। कि पाखी को तो वैसे वो बाहर निकालना चाहती है, उसने सबके लिए डिक्लेयर किया है कि मैं एक एक करके सबको बाहर निकालूंगी, तो पाखी को अपने तरीके से यूज भी करेगी, घर में क्लेश भी करवाएगी, बापू जी की नींद भी हराम करेगी, भी कैसे भी करके बापू जी अपने घर चले जाए और पाखी का भी पैकअप हो जाए। और ये हो सकता है क्योंकि पाखी जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकती है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं है। और ऐसे ही जैसे आज कहा है कि उठ के चली जाओ, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो वैसे ही कहेंगे अगर नहीं इस घर में रहना बर्दाश्त हो रहा तो बोरी बिस्तरा बांधो और अपना जीवन खुद डिसाइड करो। ये कोई खैरात नहीं है जहां पे तुम हर वक्त पड़ी रहो और फिर उन हामी के ऊपर अपनी जो है धौंस जमाती रहो। तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि पाखी के जो बैड कर्मा है उसका घड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.